Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, in today's video I am going to discuss all parts of speech. अगर से मैंने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन से लेकर प्रपोजिशन आर्टिकल तक इंडिविजुअली तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंतहाई डिटेल के साथ डिस्कस किया है, आज से 6-7 महीने पहले 10 महीने पहले मुकम्मल डिटेल के साथ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। और जो भी वो वीडियो देखता है, ये कंप्लीट वीडियो देखेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन चूँकि वो वीडियो डिफरेंट टाइम पे मैंने बनाई, डिफरेंट टाइम पे मैंने उनको अपलोड किया, लास्ट ईयर स्पेशली ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो उस वक्त मोस्टली और ईटा जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो बच्चे ईटा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए की। अब जो ईटा की जो पोस्ट हैं, जो ईटा के ज़रिए जिनकी इंडक्शन होगी, पीएचडी, सीटी, टीटी, एटी, एसएसटी, जितनी तमाम पोस्ट हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है ईटा अभी इस साल 2022 में मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च में टेस्ट होने जा रहे हैं, तो उनके लिए ईटा बेस्ट टेस्ट होंगे। और इंग्लिश में स्पेशली जाहिर सी बात है, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस सॉर्ट ऑफ टेस्ट। और इंग्लिश के अंदर फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम जितनी भी पोस्ट हैं उनमें आपके पास बेसिक इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार डिस्कस करने के बावजूद हमारे स्टूडेंट्स के, टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डिफरेंट वीडियो जाकर देखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल इसी एक सेशन के अंदर जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नहीं, आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि आपको अंडरलाइन वर्ड दिया था और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और यही चीज़ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपको डिफिनीशंस आपको याद हैं, हमने डिफिनीशन याद की होती हैं, but on the basis of those definitions we are not capable of identifying that particular part of speech। फिर वो कैसी definition है, वो कैसा concept है। तो इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह you will be able to identify all parts of speech। मेरा भी थोड़ी definition में नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं आपको इस काबिल बनाने की कोशिश करूँगा कि आप कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले, और आपका जब पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है आपके पेपर में जितने भी जो पोस्ट मैंने आपको बताई उनके जो टेस्ट होगा उसमें मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है। और मैंने जो अक्सर टेस्ट लिए, जूम लाइव क्लासेस ली, टेस्ट लिए व्हाट्सएप ग्रुप में, सब कुछ डिफिनीशन याद हैं, काइंड याद हैं, लेकिन इसके बावजूद जब मैं पैराग्राफ्स देता हूँ कि इसको आइडेंटिफाई करें एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, इवन नाउन की तरह, तो पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं ये गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह। इंडिविजुअली देखने तो फिर वो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में मौजूद है। आपको साथ साथ ये साइट पे मेरी वो वीडियोस के क्लिप नज़र आएंगे जिनमें मैं आपको वो चीज़ें थोड़ा सा वहाँ से भी उनके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन क्या है, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आज। नाउन, हम डिफिनीशन जो भी है, नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन, कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका एक नाम है, तो वो नाउन है। नाउन सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं है, किसी बंदे, किसी शख्स, किसी चीज़ का नाम नहीं है। नाउन कोई स्टेट है, कोई फीलिंग्स है आपके अंदर की, लव, हैट्रेड, ये सारे नाउन हैं। एक्शन हम वर्ब होते हैं, एक्शन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, जब ये एक्शन हो रहा है, आई एम स्मोकिंग, ही इज़ स्मोकिंग, तो ये वर्ब है। लेकिन जब हम उस एक्शन की बात करते हैं, एक्शन इटसेल्फ की बात करते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग नाउन है, जेरन जिसे हम कहते हैं। इसी तरह कोई भी वर्ड जो अपने तौर पे, एक और मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ, कोई भी वर्ड जो अपने तौर पे स्टैंड कर सकता है, उसको मज़ीद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वर्ड नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ किसी की क्वालिटी है स्मार्ट। अब जब मैं कहता हूँ स्मार्ट तो जहन में क्वेश्चन राइज होता है ना, हु इज़ स्मार्ट। इट मीन दिस वर्ड इटसेल्फ इज़ नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो जो क्वालिटी इटसेल्फ है वो है स्मार्टनेस, तो स्मार्टनेस नाउन है। फिर अब जब स्मार्टनेस कहते हैं तो आपके जहन में एक आइडिया जाता है स्मार्टनेस क्या होती है। जब स्मार्ट कहते हैं
तो इसमें ये चीज़ खुद बताता है ये वर्ड कि किसी के बारे में बात की जा रही है। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट पर्सनैलिटी। इस तरह हम किसी की फाइनेंशियल हालत की बात करते हैं। मैं कहता हूँ रिच, आपके जहन में कि कौन, किसकी बात कर रहे हैं सर? रिच मैन, रिच बॉय, रिच बिजनेसमैन। तो ये रिच एडजेक्टिव है, रिच नाउन नहीं हो सकता कि किसी वर्ड का मोहताज है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब मैं उस बंदे की जो फाइनेंशियल स्टेट है, रिचनेस, जब मैं इसकी बात करता हूँ ना, आपके ध्यान में एक चीज़ आ गई, हाँ ये रिचनेस अमीरी, ये एक चीज़, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे पुअर, व्हेन आई से पुअर इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्सन हु इज़ पुअर। किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन पुअर? इट मीन दिस इज़ नॉट नाउन। नाउन को किसी मज़ीद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो कंप्लीट होता है। जब मैं कहता हूँ पॉवर्टी, अब आपके जहन में एक आइडिया आया कि एक चीज़, एक हालत का नाम है। जब बंदे के पास पैसे नहीं होते तो वो गरीबी की हालत में होता है, पॉवर्टी में होता है। ऐसे फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ फैट, कौन फैट है जी? किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन जब मैं कहता हूँ फैटनेस, अब ये उस बंदे की जो फिजिकल स्टेट है, जो हालत है, उसकी बात होगी। आपके जहन में एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट आ गया, फैटनेस क्या होती है। अब ये नाउन है। तो आम तौर पे हम नाउन को सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग तक समझते हैं, तो इस वजह से हम नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नाउन की प्रैक्टिस के लिए मेरी वीडियो मौजूद है, प्रैक्टिस ऑफ नाउन, उस पर आप प्रैक्टिस करें। और मेरे ख्याल में आपको नाउन समझ आ जाना चाहिए। नाउन्स इज़ नॉट अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इज कैन मीन आइडिया, कॉन्सेप्ट, आइडिया ऑफ फीलिंग्स हैं, लव, हैट्रेड, एंगर, आपकी थर्स्ट, लॉ, जस्टिस, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया जो एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है, वो नाउन है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं। सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग की हद तक नाउन नहीं है। नाउन जिसमें एक्शन भी हो सकता है, नाउन क्वालिटी भी हो सकता है, नाउन फीलिंग्स है, नाउन स्टेट्स है, नाउन आइडिया है, नाउन कॉन्सेप्ट है, सब ये चीज़ें जो है वो नाउन है। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोनाउन पे। इट्स वेरी सिंपल, अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ताकि नाउन की रिपीटिशन ना हो, बार बार हम नाउन को यूज़ ना करना पड़े, उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी याद नहीं करना, जो बंदा बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग, आई एम फर्स्ट पर्सन। मैं अपने लिए प्रोनाउन यूज़ करूँगा आई से, आई इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जब बहुत सारे लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वो अपने लिए वी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, बहुत सारे बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। जिससे बात की जा रही है यू, दैट इज सेकंड पर्सन। इफ़ यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। जब बहुत सारों से बात करेंगे फिर भी आप यू कहते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन प्लूरल। तो यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन प्लूरल। जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो होगा वो, लड़का ही, लड़की शी, इट इनएनिमेट, और दे बहुत सारे। तो ये 3 तरह के प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सारे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे जाते हैं तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं। हर नाउन जो है उसकी 3 केसेस हैं, यानी वो एक सेंटेंस के अंदर 3 जगह में इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे जाते हैं तो आई मी बन जाते हैं, वी अस, ही हिम, शी हर, इट रिमेंस इट, दे देम, ऑब्जेक्टिव केस पे। और इस तरह इनका एक पोजेसिव केस होता है। नाउन की जब हम पोजीशन शो करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, जैसे असलम असलम्स, उमर उमर्स। लेकिन जब प्रोनाउन अपनी पोजीशन शो करते हैं तो हम इसके साथ ये नहीं कर सकते, इसके लिए अलग एक केस है जिसे हम पोजेसिव केस कहते हैं। आई मी और माइन, यू योर और योर्स, ही हिज, शी हर, दे देयर। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। डिटेल से आपने वीडियो देखनी है, डिटेल से समझना है, फिर आपको खुद जाके मेरी प्लेलिस्ट में प्रोनाउन देखना है। इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए, बस एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में आपका मुकम्मल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड हासिल हो जाए आइडेंटिफिकेशन की हद तक। आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। नाउन प्रोनाउन क्लियर। अब एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट, दैट टेल्स द काइंड, दैट टेल्स द क्वालिटी, दैट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है।
किसी सेंटेंस के अंदर आप जब किसी वर्ड का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई लिंक नाउन या प्रोनाउन के साथ है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ है, तो वो वर्ड डेफिनेटली एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव टेल्स द काइंड, द क्वालिटी, द क्वांटिटी or sometimes points towards a noun. In such cases, that very word is adjective. Adjective. It tells the kind. For example, I am talking about mobile. किस किस्म का मोबाइल है? बड़ा है, छोटा है, स्मूथ है, ब्यूटीफुल है, फास्ट है, शार्प है. ये सारे वर्ड्स उसकी और एक नाउन मोबाइल के बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं. राइट? कौन सा? दैट वन, दैट मोबाइल. तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. दैट मोबाइल, दिस मैन, दोज पीपल, ये भी दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी एडजेक्टिव है. इसके अलावा जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टॉल मैन, स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, फ्लैट पिच, लॉफ्टी शॉट, टॉल मैन, ह्यूज बिल्डिंग. तो नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाला, उसकी क्वांटिटी, फ्यू, सम, लिटिल, मोर, मोस्ट, ऑल, एवरीवन, नो, यू हैव नो सेंस. हाउ मच सेंस? नो सेंस. तो सेंस नाउन है, तो सेंस की क्वांटिटी बताने वाला वर्ड नो. ऑल द बॉयज, एवरी पर्सन. अब मैं काइंड नहीं, आपको रट्टा नहीं मरवा रहा कि ये सारी काइंड याद कर ले, बस सिंपल इज दैट. इफ अ वर्ड टेल्स समथिंग अबाउट नाउन, द काइंड, द क्वालिटी, द क्वांटिटी, 1 2 3 4, वन मैन, हाउ मैनी, 2 3 4, ये भी एडजेक्टिव्स हैं. इस तरह विच पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 20th, 30th, ये भी एडजेक्टिव्स हैं. तो नाउन की कुछ भी बताने वाला, दैट इज एडजेक्टिव. आई होप नाउ एडजेक्टिव इज क्लियर. कम टू वर्ब. वेरी सिंपल. इट टेल्स अस एक्शन, एक्शन और स्टेट, कोई काम जो हो रहा है. वर्ब की नॉर्मली हम 5 फॉर्म्स डिस्कस करते हैं लोअर लेवल पे. बेस फॉर्म V1, देन इसके बाद पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम लगाते हैं एस वाली फॉर्म, V1 + S. ये 5 नॉर्मली 5 डिफरेंट फॉर्म में एक वर्ब इस्तेमाल होता है. एक्शन है, सिंपल एक्शन है, काम है, सब्जेक्ट + V. किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब इस्तेमाल होता है. इसकी फॉर्म्स होती है. फॉर एग्जांपल, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स. सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब इस्तेमाल होता है. टेंसेस अगर आपको आते हैं, टेंसेस की वीडियो आप देख सकते हैं. तो ये वर्ब है. वर्ब आगे डिफरेंट इसकी काइंड है, इंट्रांजिटिव कौन सा है, इंट्रांजिटिव कौन है, ये बात की बात है. आइडेंटिफिकेशन की हद तक आप वर्ब को पहचानना मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए. सब्जेक्ट के बाद नाउन और प्रोनाउन होते हैं, सब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. उसके बाद वर्ब होता है. तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म है. जैसे मैंने एग्जांपल दी, वन मोर एग्जांपल फायर, ऐसा भी. और वर्ड ड्रिंक, ड्रिंक सिंपल प्रेजेंट, ड्रैंक पास, ड्रंक पास पार्टिसिपल, ड्रिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ड्रिंक्स, ये होगी इसकी एस वाली फॉर्म. तो वर्ब इज सिंपल. अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे. तो नॉर्मली पीपल डिफाइन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट अ वर्ब. इट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. तो इस डिफिनीशन के साथ आप एडवर्ब को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अब सुने, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब. जब वर्ब के बारे में कोई वर्ड बताएगा वो एडवर्ब होगा. ही प्लेज वेल, ही प्लेज नाइसली, ही सिंग्स ब्यूटिफुली. वो कैसे गाता है? गाना वर्ब है. कैसे गाता है? जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, कोई काम करने का अंदाज. वो गाता कैसा है, वो नाचता कैसा है, वो खेलता कैसा है, वो दौड़ता कैसा है, वो लिखता कैसा है. तो इतने भी वर्ब हैं, उनके आगे जो मैनर बताएगा जो वर्ड, वो एडवर्ब होगा. ही सिंग्स नाइसली, ही प्लेज वेल,
ही रन्स फास्ट। जितने भी उसके एक्शंस हैं, वर्ब हैं, उनके बारे में जो वर्ड बता रहे हैं ये एडवर्ब है, बिकॉज ये वर्ड जो है वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। अब एडवर्ब जो है इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में भी आपको जो वर्ड बताएगा वो भी एडवर्ब होगा। फाइनल में आई एम बिजी, हु इज़ बिजी? आई, तो बिजी एडजेक्टिव हो गया। आई एम एक्सट्रीमली बिजी, अब एक्सट्रीमली एडवर्ब है इसलिए कि ये बिजी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। राइट, ही इज़ वेरी क्विक, कौन क्विक है? ही, तो क्विक इज एडजेक्टिव बिकॉज इट्स टेलिंग समथिंग अबाउट अ प्रोनाउन। ही इज़ वेरी क्विक, ही इज़ सो क्विक, ही इज़ टू क्विक। तो जो ये वर्ड्स हैं जो क्विक के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्विक एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब होंगे। अब एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई एन अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी लर्न्स क्विकली, क्विकली एडवर्ब है, क्यों? ये लर्न वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैं कहता हूँ शी लर्न सरप्राइजिंगली क्विकली, शी लर्न्स क्विकली, क्विकली एडवर्ब हुआ इसलिए उसने वर्ब लर्न को मॉडिफाई किया। हाउ मच क्विकली? सरप्राइजिंगली क्विकली, वेरी क्विकली, एक्सट्रीमली क्विकली, टू क्विकली। अब ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्विकली को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि एडवर्ब है। तो इससे साबित हुआ कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। राइट, ऐसे ही एडवर्ब किसी प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। मैडम, द बुक इज इन द सेंटर ऑफ द टेबल, द बुक इज लाइंग इन द सेंटर ऑफ द टेबल, बुक्स टेबल के सेंटर में पड़ी हुई है, इन प्रेपोजिशन है। अब मैं इसको इन को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ, बुक इज लाइंग राइट इन द सेंटर ऑफ द टेबल। अब राइट जो वर्ड है इसने इन प्रेपोजिशन को मज़ीद मॉडिफाई किया, बिल्कुल टेबल के सेंटर में। तो राइट एडवर्ब है इसलिए इसने एक प्रेपोजिशन को मॉडिफाई किया है। ऐसे ही एडवर्ब एक कंजंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। कंजंक्शन आपको पता है, जो दो वर्ड को, दो फ्रेजेस, क्लासेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, ग्लू करता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। इसमें दो क्लासेस को किस वर्ड ने ज्वाइन किया? बिकॉज ने, तो बिकॉज कंजंक्शन है। अब मैं कहता हूँ आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब सिंपली ने बिकॉज को मज़ीद मॉडिफाई किया, बिकॉज कंजंक्शन था तो कंजंक्शन के मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया किस वर्ड ने? सिंपली ने। तो सिंपली एडवर्ब हुआ इसलिए इसने एक दूसरे कंजंक्शन को मॉडिफाई किया। इट मीन्स दैट एन एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई ए कंजंक्शन। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, लकीली आई हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। अब लकीली इसने आई हैव क्वालिफाइड द टेस्ट पूरे सेंटेंस को, पूरी क्लास को मॉडिफाई किया। तो ये लकीली कैन ऑल्सो मॉडिफाई ए होल अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को चूँकि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनको एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, वर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, एडवर्ब भी हो गया, और आपको अब आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आ जाते हैं कंजंक्शन पे। तो सिंपल है, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस, दैट ग्लूज टू क्लॉजेज और टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ये जो एंड, बट, देयरफॉर, सो, बिकॉज, अनटिल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो दो कंजंक्शन पे एक डिटेल वीडियो मेरी है, कंजंक्शन कौन कौन से हैं और किस की टाइप्स क्या हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ अगर बिकॉज को अंडरलाइन किया हुआ है, बट को अंडरलाइन किया हुआ है, अनटिल को अंडरलाइन किया हुआ है, देयरफॉर को अंडरलाइन किया हुआ है, इस तरह के वर्ड्स हैं जो दो क्लासेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आई लाइक हिम, एक सेंटेंस है, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। आई लाइक मैंगो एंड बनाना, मैंगो एंड बनाना, एंड मैंगो और बनाना दो वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के जो कंजंक्शन है, जाहिर सी बात है ये गिने चुने हुए हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको कंजंक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि पहचान तो उनकी आसान है, अगर सिर्फ आप पहचान की हद तक करें। इन, ऑन, एट, ये जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, टू, फॉर, सिंस और
अबव, बिलो, अमंग, बिटवीन, ये सारी, लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इनके लिए मेरी 3 वीडियोस आपने मस्त देखनी है। प्रेपोजिशन डायरेक्ट पहचान के लिए नहीं आएगी, आपको फिर इन द ब्लैंक दिया जाएगा कि यहाँ पे आप प्रेपोजिशन यूज़ करें। तो 3 वीडियोज़ है मेरी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और फिक्स प्रेपोजिशन। देयर आर सर्टन वर्ब्स विच अलाउ सर्टन प्रेपोजिशन विद दैम। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी प्रेपोजिशन कॉन्टेक्स्ट के अतबार से चेंज होती रहती है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कॉल एट कोई और मतलब है, कॉल इन कोई और मतलब है, कॉल फॉर कोई और मतलब है। तो वो फिर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि किसके साथ। तो कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जैसे अफ्रेड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, डाइड ऑफ, तो ये ऑफ ही लगेगा इनके साथ, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में ये सारा सेशन देखने के बाद आपके जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड कंजंक्शन, जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। और जो आने वाले टेस्ट हैं आपके ईटा के, उनमें यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आप अंडरलाइन वर्ड इज़ व्हाट, और ये होना चाहिए। मैंने बार बार टेस्ट लिए, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश टीचर उनको आइडेंटिफाई, नाउन में कहे तो आइडेंटिफाई करें तो नाउन आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। इस तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेम इज़ द केस विद ऑल अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगी। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस को भी एक एक लेके, पूरे टेंस में डिस्कस किए हुए, अब एक एक लेके एक एक टेंस, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैंने डिस्कस किया है, टेंसेस को भी इस तरह आपको कॉन्सेप्चुअल कि आप सिर्फ समझ जाएँ ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका सेंस क्या है, इस तरह मैं डिस्कस करता रहूँगा। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, press the bell icon so that you may get the notification of my videos for effective and conceptual learning. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.